तंत्र के देवता श्री काल भैरव का जन्मोत्सव 7 दिसंबर को मनाया जाएगा। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 7 दिसंबर को काल भैरव जयंती के रूप में मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि 7 दिसंबर शाम 6:47 बजे से 8 दिसंबर शाम 5:17 बजे तक रहेगी। भगवान काल भैरव को भगवान शिव का 5वां रौद्र अवतार माना जाता है। काल भैरव को तंत्र का देवता भी माना जाता है। इसी कारण से इस दिन काल भैरव की पूजा से भूत प्रेत और ऊपरी बाधा जैसी समस्याएं भी समाप्त होती है। काल भैरव को काले कुत्ते का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए उस दिन काले कुत्ते को दूध पिलाने से कष्टों का निवारण होता है। भैरव अष्टमी के दिन व्रत और पूजा उपासना करने से शत्रुओं का नाश होता है। इस दिन भैरव बाबा की विशेष पूजा अर्चना करने से सभी पाप समाप्त होते हैं। जिन लोगों की कुंडली में सर्प दोष है या मंगल ग्रह से पीड़ित हैं अथवा राहु के प्रकोप से ग्रसित हैं, उन्हें काल भैरव की पूजा अष्टमी की रात्रि को करनी चाहिए। काल भैरव रात्रि के देवता माने जाते हैं। इनकी आराधना रात्रि में ही की जाती है। भैरव के नाम के जप मात्र से मनुष्य को कई रोगों से मुक्ति मिलती है तथा ऊपरी बाधाओं से भी छुटकारा मिलता है। भैरव की पूजा में काली उड़द और उड़द से बने मिष्ठान, इमरती, दही बड़े व नारियल चढ़ाना लाभकारी होता है। इससे भैरव बाबा प्रसन्न होते हैं। काल भैरव जयंती की पूजा विधि। भगवान काल भैरव की पूजा काले कपड़े पहनकर करनी चाहिए। आसन भी काले कपड़े का होना चाहिए। पूजा में अक्षत, चंदन, काले तिल, काली उड़द, काले कपड़े, धतूरे के फूल का प्रयोग करना चाहिए। इन्हें नीले फूलों की माला भी अर्पित कर सकते हैं। माना जाता है कि इस दिन काल भैरव को शराब का भोग लगाने से वह प्रसन्न हो जाते हैं। व्रत रखने वालों को काल भैरव जयंती पर काले कुत्ते को अपने हाथों से बना हुआ भोजन कराना चाहिए, क्योंकि काला कुत्ता भैरव का वाहन माना जाता है। काल भैरव की कथा। एक बार की बात है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों में श्रेष्ठता की लड़ाई चली। इस बात पर बहस बढ़ गई तो सभी देवताओं को बुलाकर बैठक की गई। सबसे यही पूछा गया कि श्रेष्ठ कौन है। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और उत्तर खोजा, लेकिन उस बात का समर्थन शिवजी और विष्णु ने तो किया, परंतु ब्रह्मा जी ने शिवजी को अपशब्द कह दिए। इस बात पर शिवजी को क्रोध आ गया और शिवजी ने अपना अपमान समझा। शिवजी ने उस क्रोध में अपने रूप से भैरव को जन्म दिया। इस भैरव अवतार का वाहन काला कुत्ता है। इसके एक हाथ में छड़ी है। इस अवतार को महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ही इन्हें दंडाधिपति कहा गया है। शिवजी के इस रूप को देखकर सभी देवता घबरा गए। भैरव ने क्रोध में ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से एक मुख को काट दिया। तब से ब्रह्मा जी के पास 4 मुख है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के सर को काटने के कारण भैरव जी पर ब्रह्म हत्या का पाप आ गया। ब्रह्मा जी ने भैरव बाबा से माफ़ी मांगी, तब जाकर शिव जी अपने असली रूप में आए। भैरव बाबा को उनके पापों के कारण दंड मिला, इसलिए भैरव को कई दिनों तक भिखारी की तरह रहना पड़ा। इस प्रकार कई वर्षों बाद वाराणसी में इनका दंड समाप्त होता है। इसका एक नाम दंडपानी पड़ा था। इस प्रकार भैरव जयंती को पाप का दंड मिलने वाला दिवस भी माना जाता है।